एवं इनका सबका अपने एफपीओ की तरफ से स्वागत सत्कार। अब मैं चाहता हूं कि हमारे मास्टर जी संचालन करें और इसका आगे प्रक्रिया में चालू करें। अकबरपुर फौजदार सिंह इनका स्वागत करें, शॉल उड़ाकर इनका स्वागत करें। धन्यवाद सबको। आप सब लोग इतनी देर से हमारे लिए रुके हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लेट हो गए। एक और मीटिंग में गए थे, वहाँ से भी थोड़ा लेट निकले और पूरी प्रक्रिया चल रही है। जाने आने में आपके अब तो अब ठीक हो गया, लेकिन भरतपुर में पहले ही बहुत समय लगता था कहीं से कहीं पहुँचने में, तो बहुत देर लग गई। सुबह हम जयपुर से हैं। आप लोग लुपिन फाउंडेशन को जानते हैं, उसके बारे में मुझे विशेष आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लुपिन के जो संस्थापक थे श्री देशबंधु गुप्ता जी, उनका जो जब उन्होंने ये संस्था की स्थापना की थी, तभी उनकी कल्पना थी कि किसी भी व्यक्ति को अपने जिले, अपने शहर, अपने गांव को छोड़ के बाहर जाने, काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ताकि कैसे होगा वो? तो अगर हम कृषि को थोड़ा उन्नत बनाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका को बेहतर करने का मौका प्राप्त होगा अगर किसान को, तो उसे ऐसे कुछ उनको या उनके परिवार वालों को कहीं पे बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है उसी उद्देश्य के साथ हम अपने आजीविका कार्यक्रम को चलाते हैं और उसके अंतर्गत ये एफपीओ प्रोग्राम के ऊपर हम काम करते हैं। नाबार्ड की सहायता से हमने शुरू किया है आपका एफपीओ, लेकिन आगे चल के हमने आपको कितने सालों से हमारे सहकर्मी जो हैं यहाँ पे मानवेंद्र जी, अनिल जी, आपके साथ सभी के लोग भी हमारे सब काम करते हैं। तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ मिलकर आपके एफपीओ को जो संभव मदद हो वो कर सकें। मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ टीम ने शेयर की उसके हिसाब से आप लोग करीब 800 फार्मर 795 किसान लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा नंबर है, इससे भी बढ़ सकता है आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो। और जितने ज़्यादा किसान लोग, जैसे ये आपकी एजीएम मीटिंग है, इसमें जितने ज़्यादा लोग भाग ले सकें उतना अच्छा है, क्योंकि आपको अपने एफपीओ में क्या प्रगति हो रही, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी खबर यहीं से मिलती है। नहीं तो गवर्निंग बॉडी छोटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स छोटे होते हैं, वो आपके काम करते हैं, लेकिन आप सबको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी आपकी है। और मुझे लगता है कि आप जहाँ तक पहुँचे हैं 140 लाख ना 1,40 लाख का रेवेन्यू आपका पिछले साल का, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे एफपीओ के एग्जाम्पल हैं पूरे हमारे देश में जो करोड़ों, 100, 200, 300 करोड़, 500 करोड़ का भी बिजनेस करते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने का भी मौका है आपके पास। और एफपीओ एक ऐसा जरिया है जो आपको वो मजबूती दे सकता है। संगठित होकर जब किसान एक साथ काम करते हैं तो वो मौका बराबर रहता है आपके पास। हमारी जैसी संस्थाओं का जो रोल है कि हम आपको जानकारी दें सभी पूरे देश में क्या चल रहा है, या मान लीजिए किसी अन्य देश से भी जो हमसे मिलते जुलते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताएं। आसपास में जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है एफपीओ का, वहाँ आपका एक्सपोजर विजिट कराएं। ये सब हमारी टीम आपके लिए बराबर करती है, करती रहेगी। आप जो अपना बिजनेस को हमेशा एफपीओ कंपनी है ना, तो ये बिजनेस के नज़रिए से अगर आप देखें तो बढ़ोतरी लगातार ज़रूरी है। बढ़ोतरी की नज़र से ही आपको देखना होगा, मतलब किसानों को बिजनेसमैन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बिजनेसमैन कभी घाटा नहीं खाता, घाटा उसमें होता है, लेकिन कोशिश तो उसकी पूरी की पूरी रहती है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा बढ़ाए। सिर्फ उसका रेवेन्यू है वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें लगा रहता है। तो आप लोगों ने भी हमेशा अभी से लेके जब आगे तक बढ़ते रहें और अधिक से अधिक अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में ज़रा आगे। ग्रेडिंग मशीन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं समझती, वो आपको कुछ टेक्निकल लोग हमारी टीम से बता सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप ग्रेडिंग करोगे तो जो अच्छी वैरायटी का आपका प्रोडक्ट है वो अच्छी कीमत पे बिक पाएगा। तो वो उसके लिए आपको ये मशीन मदद करेगा। मुझे उम्मीद है आप इसकी रख रखाव अच्छे से करेंगे और आपका एफपीओ बहुत बड़ा आगे जाके देश का, राजस्थान का कम से कम एक बहुत बड़ा एफपीओ बन सके, मेरी यही मनोकामना है। धन्यवाद।
आदरणीय जी योगेश जी उनके 2 शब्द से गिरावट करें और उद्बोधन करें किसान जी, जो भी किसान है अपने। श्रीमान जी योगेश जी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। पहले हम लोग बहुत देर से आए हैं और सब लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे लुपिन फाउंडेशन के सभी सहकारी कर्मचारी और समस्त किसान भाई, बहुत खुशी का दिन है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक शुरू किया है आपने यहाँ पे। बड़ी सभी एफपीओज़ को ये उपलब्धि नहीं होती है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके गांव में ही आपको इस तरह का मशीन्स मिला है। अच्छा कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये सब सुविधा उपलब्ध हुई है, पर इसके लिए बहुत मेहनत की भी ज़रूरत है। आप एक किसानों की कंपनी है और 800 किसान भाई आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो सारे 800 किसानों का भरोसा आप पे है। आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो काम करेंगे वो 800 किसानों का पैसा या लुपिन फाउंडेशन ने आपको जो मदद की वो, या आपने कहीं बैंक से कर्जा लिया है, तो ये सारे पैसों का सही उपयोग होगा तो सारे 800 किसानों को इसका फ़ायदा होगा। और सही उपयोग नहीं करेंगे तो 800 किसानों का नुकसान होने वाला है। तो ये बात सभी कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखनी है, साथ हमेशा ध्यान में रखनी है। और कंपनी को कंपनी के हिसाब से चलना चाहिए। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का विचार होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे तो उसमें कितना मुनाफा है, हम लोग क्या करेंगे कितना नुकसान होने वाला है, तो उसको नहीं करना है। ये डिसीजन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के विचार के तहत होना चाहिए। अभी हम लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, तो उसके जब तक आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो सवाल आपके नहीं सुलझेंगे, तब तक ये यूनिट चलाना हमारी बस की बात नहीं है, ऐसा समझिए। आपको पूरा इसका माइन्यूट प्लानिंग करना पड़ेगा, बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आने वाला है, उसमें कितने लेबर लोग काम करेंगे, उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, उनकी मजदूरी, गेहूँ खरीदना है तो उसको कितना पैसा लगेगा, तो गेहूँ खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, सबका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ही आप बिजनेस कर पाएंगे। आप एक कंपनी है, कंपनी का बिजनेस इस तरह से होता है। हमें करना है, हमें ये सुविधा मिली तो हम लोग करेंगे, अनिल जी हमें मोटिवेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग करेंगे। ये इमोशनल व्यवहार नहीं है, ये कॉरपोरेट सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है। इसमें आपको सभी किसानों के प्रॉफिट के लिए काम करना है, घाटे के लिए काम नहीं करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और लुपिन फाउंडेशन आपके साथ है, आपका सभी किसानों का उन्नति हो उसके लिए हम लोग सदैव आपके साथ उपलब्ध हैं। आपका नया एनजीओ है, नया एफपीओ है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लुपिन फाउंडेशन के द्वारा अलवर और भरतपुर में जो एफपीओज हैं उसमें अनिल जी ने कुछ एफपीओ का चयन किया है जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी नंबर निकला है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लुपिन फाउंडेशन की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। मैं हमारे CSR के मित्रा मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एफपीओ के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए और आपका एक छोटा सा अवार्ड सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजाइए आपकी। प्रोडक्शन कंपनी नगरडी के जो चेयरमैन साहब हैं कजोड़ी यादव जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व आभार व्यक्त करें। वसुदेव सुखम देवो कंसानुमर्दनम देवी परमानंदम वंदे कृष्ण जगत। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों को, जो हमने 12:30 बजे का समय दिया था, 12:30 बजे से अब तक वो यथावत हमारे यहाँ पर टिके हुए हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम जी को, जो वहाँ से चल कर के परेशानियों में और यहाँ हमारी छोटे से रिक्वेस्ट पर और हमारे यहाँ
इस ग्रेडिंग के लिए, संचालन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आई। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारे गुप्ता जी के लिए। गुप्ता जी से हम जब एक बार फोन पे बात करते हैं, गुप्ता जी ये काम ऐसे होना, करो ऐसे करो ऐसे करो, बहुत कितना सरल स्वभाव गुप्ता जी का। धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा समय लिया, और सारी लुपिन टीम के लिए मेरा धन्यवाद। राम राम साहब, जय श्री कृष्ण।